हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑटोमोबाइल इंजन में एक सिलेंडर में 3 या फिर 4 वाल्व यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों ज़्यादातर इंजन में एक सिलेंडर में सिर्फ 2 ही वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इन जनरल क्या होता है कि एक सिलेंडर में 2 वाल्व्स होते हैं। एक होता है इनटेक वाल्व और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। अब फ्रेंड्स, जहाँ पे एक सिलेंडर में 4 वाल्व का यूज़ किया जाता है वहाँ पे 2 इनटेक वाल्व होता है और 2 एग्जॉस्ट वाल्व होता है। लेकिन जहाँ पे एक सिलेंडर में 3 वाल्व का यूज़ किया जाता है वहाँ पे 2 इनटेक वाल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब फ्रेंड्स, जो एक 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसमें ये होता है कि इनटेक वाल्व के ओपन होने पे एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर के अंदर में आता है। अब कंबशन चैम्बर के अंदर में ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसका बर्निंग होता है, जिससे पावर प्रोड्यूस होता है। अब फ्रेंड्स, जब एक सिलेंडर में 2 से ज़्यादा यानी कि 3 या फिर 4 वाल्व का यूज़ किया जाता है तो एक तो इंजन का जो पावर आउटपुट है वो बेहतर हो जाता है, दूसरा उसकी फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो भी बेहतर हो जाती है और इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर इनटेक वाल्व जो है जब वो ओपन हो और उसके ओपनिंग होने की वजह से जो एयर का जो फ्लो हो रहा है इंजन के सिलेंडर के अंदर में, अगर उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, इसके अलावा उसका जो फ्लो है वो स्मूथ हो जाए, उससे क्या होता है कि जो इंजन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्रीथ कर पाता है, ज़्यादा बेहतर सांस ले पाता है, हम लोग कह सकते हैं ऐसा। और उससे क्या होता है कि वो जो फ्यूल आया है एयर के साथ मिक्स होके वो उस फ्यूल को अच्छी तरीके से बर्न कर पाता है, यानी कि फ्यूल का वेस्टेज नहीं होता है, अनबर्न्ड फ्यूल नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब फ्रेंड्स, हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इनटेक वाल्व है और एक एग्जॉस्ट वाल्व है, एक सिलेंडर में लगा हुआ है, और जो इनटेक वाल्व है वो 30 मिलीमीटर का है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग 30 मिलीमीटर के एक इनटेक वाल्व को छोटा कर देंगे, यानी कि 15 मिलीमीटर का 2 इनटेक वाल्व लगा देंगे और उसे ऑपरेट करेंगे, तो होता ये है कि जो एयर का फ्लो हो रहा है इंजन के सिलेंडर के अंदर में वो 50% तक बढ़ जाता है। अब जितना बेहतर तरीके से एयर इंजन के सिलेंडर के अंदर में आता है तो जो इंजन का बाकी जो फंक्शन है वो उतना बेहतर होते जाता है और इस तरह से जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग एक बड़े इनटेक वाल्व को 2 छोटे छोटे इनटेक वाल्व में स्प्लिट करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि जो 2 छोटे इनटेक वाल्व है उनका जो मास होता है वो बड़े इनटेक वाल्व के मुकाबले कम होता है। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि जो छोटे यानी कम मास वाले जो इनटेक वाल्व है वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाते हैं, ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे मूव कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इंजन है वो हायर आरपीएम में रन कर पाता है। और इसका मेन एडवांटेज ये हो जाता है कि जो इंजन का स्पेसिफिक आउटपुट है वो बेहतर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जब एक इंजन के सिलेंडर में 3 या फिर 4 वाल्व का यूज़ किया जाता है तो 2 वाल्व के मुकाबले जो 3 या 4 वाल्व वाले सिलेंडर होते हैं उन इंजन्स का जो आउटपुट है, जो पावर आउटपुट है वो बेहतर होता है। फ्रेंड्स, वाल्व का मास कम होने से ये भी फ़ायदा होता है कि जो कैम शाफ्ट का लोब्स होता है वहाँ पे कम प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो कैम शाफ्ट के लोब्स होते हैं वही जो हमारे वाल्व्स हैं उन्हें लिफ्ट करते हैं। तो जब क्या होता है कि लाइटर वाल्व्स होते हैं तो कैम शाफ्ट लोब पे प्रेशर कम पड़ता है, और अगर जो इंजन है अगर वो वेल इंजीनियर्ड रहेगा तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो इंजन की ड्यूरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, 2 वाल्व इंजन के मुकाबले 3 या फिर 4 वाल्व इंजन में ये भी फ़ायदा होता है कि जब इस तरह के इंजन को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वहाँ पे जो वेरिएबल वाल्व टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ किया जाता है। और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि अगर 2 इनटेक वाल्व है तो दोनों वाल्व का जो ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइमिंग जो है वो डिफरेंट होता है। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि इंजन के स्पीड और उसके आरपीएम के हिसाब से ये जो दोनों वाल्व से इनटेक के वो ऑपरेट होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाता है, दूसरी तरफ क्या होता है कि जब इंजन कम स्पीड पे काम कर रहा होता है तो उस टाइम पे कम फ्यूल इंजन के सिलेंडर के अंदर में आता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूल की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है।
अगला पॉइंट है स्पार्क प्लग का लोकेशन सिलेंडर हेड में। अब फ्रेंड्स वैसे इंजन जहां पे एक सिलेंडर में दो वाल्व होते हैं, तो चूंकि वाल्व का साइज बड़ा होता है इसलिए जो सिलेंडर हेड का एकदम जो सेंटर का पोजीशन है वो खाली नहीं होता है, जिस वजह से वहां पे स्पार्क प्लग को फिट नहीं किया जा पाता है। अब फ्रेंड्स जब होता ये है कि जब अगर स्पार्क प्लग सिलेंडर हेड के जस्ट सेंटर में लगा हुआ होगा, तो अगर वहां से वो स्पार्क को इमिट करेगा तो जितना भी कंप्रेस्ड एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो पूरा का पूरा जो हमारा बर्न हो जाएगा। जो स्पार्क का जो फ्लेम है उसका जो प्रोपगेशन है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी साइड हो तो उससे क्या होता है कि जो बर्निंग की एफिशिएंसी है जो कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर का है वो कम हो जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ होता क्या है कि जहाँ पे 3 वाल्व होते हैं या 4 वाल्व होते हैं, तो वहाँ पे जो सिलेंडर हेड का जो सेंटर का जो डेड सेंटर पोजीशन होता है वहाँ पे स्पार्क प्लग को फिट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो फ्लेम का प्रोपेगेशन वो बढ़िया होता है और जो बर्निंग एफिशिएंसी होती है एयर मिक्सचर की वो बेहतर होती है, वो जल्दी होती है, जिसके वजह से पावर आउटपुट भी बेहतर होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ज़्यादा वाल्व होने से ये भी फ़ायदा होता है कि जो सिलेंडर हेड है उसको एडिशनल कूलिंग मिलता है, जिसके वजह से वैसी गाड़ियां जहां पे एक सिलेंडर में ज़्यादा वाल्व का यूज़ किया जाता है तो वो जब लॉन्ग रन जब लंबी चलेगी वो गाड़ियां तो इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट नहीं होता है एज़ कंपेयर टू वैसे इंजन जहां पे 2 वाल्व पर सिलेंडर होते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि वैसे इंजन जहाँ पे एक सिलेंडर में 3 वाल्व होते हैं तो 2 इनटेक और 1 एग्जॉस्ट वाल्व क्यों होते हैं, इसके जगह पे 2 एग्जॉस्ट और 1 इनटेक वाल्व क्यों नहीं होता है। तो फ्रेंड्स होता ये है कि जब हम लोग इंजन को डिज़ाइन करते हैं, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब जैसे जैसे हम लोग कॉम्पोनेंट्स को बढ़ाते जाते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। पहला बात तो ये हो गया। अब अगर हम लोग पास चॉइस है कि हम लोग 4 वाल्व की जगह 3 ही वाल्व यूज़ करना है इंजन के पर सिलेंडर, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। अब एग्जॉस्ट गैसेस का केस ऐसा है कि एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है और ये जो प्रेशर है वो इन गैसेस को इंजन के सिलेंडर के बाहर पुश करते रहती है। अब जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो ये हाई प्रेशर गैस आसानी से एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाती है, लेकिन एयर फ्यूल के मिक्सचर को इंजन के सिलेंडर के अंदर भेजना ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि उस टाइम पे जो एयर का प्रेशर होता है वो जो हमारा एम्बिएंट का एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उस प्रेशर पे होता है। इसलिए जब हमारे पास चॉइस होता है तो हम लोग 2 इनटेक वाल्व को यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा स्पेस हो जाएगा 2 इनटेक वाल्व के होने से और ज़्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के सिलेंडर के अंदर में एज पर रिक्वायरमेंट पहुंच पाता है। तो यही वजह है 2 इनटेक और 1 एग्जॉस्ट वाल्व को यूज़ करने का। अब फ्रेंड्स आज भी ज़्यादातर गाड़ियों में क्या होता है कि वहाँ पे जो इंजन्स होते हैं वहाँ पे हर सिलेंडर में 2 ही वाल्व होते हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग 2 वाल्व को एक सिलेंडर में यूज़ करते हैं तो पहली बात तो वो डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वहाँ पे क्या है कि कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जब हम लोग गाड़ियों को परचेस करते हैं तो जो मिड रेंज की गाड़ियाँ होती है, जो सिंपल गाड़ियाँ होती है, वहाँ पे एक सिलेंडर में 2 वाल्व को दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होती है कि ये जो गाड़ियाँ होती है वो सस्ती हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा 3 वाल्व या 4 वाल्व के इंजन होते हैं उनको डिज़ाइन करना, उसे मैन्युफैक्चर करना, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम टेकिंग होता है, कॉस्टली भी होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ वैसी गाड़ियाँ जहाँ पे हम लोग को स्पीड वगैरह का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो, वहाँ पे जो हमारा एक सिलेंडर में 2 ही वाल्व का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स आइए अब आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे इंजन जहाँ पे मल्टी वाल्व यानी कि 3 या 4 वाल्व का यूज़ किया जाता है तो उससे इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, इंजन का पावर आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है और इंजन का जो कंबशन का टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब मल्टी वाल्व से ये फ़ायदा होता है कि जो वाल्व का साइज़ है वो छोटा होता है, जिससे उसका मास कम हो जाता है और जिसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे कैमशाफ्ट के लोब्स है उनके ऊपर में प्रेशर बहुत ही कम पड़ता है, तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा मल्टी वाल्व से ये भी फ़ायदा होता है कि यहाँ पे वेरिएबल वाल्व टाइमिंग जो है वो आसानी से फिट हो जाता है, जिससे इंजन के स्पीड के हिसाब से जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो इंजन के सिलेंडर के अंदर में आता है और उसके वजह से फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो 2 वाल्व का सिस्टम होता है तो उससे क्या होता है कि उसका कॉस्ट कम होता है, दूसरी तरफ उसका जो मेंटेनेंस हो या फिर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेहतर होता है। वहीं दूसरी तरफ मल्टी वाल्व इंजन का डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये सब कुछ हाई होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में अपनी राय या फिर आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं ये आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर से अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Goodbye.